तो आराम से आता है। हाँ, हम लोग राधा जी की बात कर रहे थे। तो राधा जी के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है, जैसा कि अभी हमें अपर्णा जी ने बताया। और यह बड़े आश्चर्य की बात है कि राधा कृष्ण की इतनी अभिन्नता होते हुए भी महाभारत या भागवत पुराण में राधा का कहीं किसी को नामोल्लेख कहीं भी नहीं मिलता। कहीं नहीं है। और यद्यपि कृष्ण की एक प्रिय सखी का संकेत अवश्य दिया गया है, और राधा ने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सामाजिक बंधनों का उल्लंघन किया और कृष्ण की अनुपस्थिति में उनके प्रेम भाव में और भी वृद्धि कर दी, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगली चलिए गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली रचना के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को। तो सुषमा गुप्ता जी, आपका स्वागत है। आप अपने रचना पाठ करें। हाँ, स्वागत है। धन्यवाद आंटी जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत। आइए, स्वागत है आपका। हाँ धन्यवाद। भाई ले आओ तो आज जो है जाए दे आए, संडे है, वो लोग खिला विला लेंगी। जन्म लियो वृषि भानु लली, जन्म लियो वृषि भानु लली, जन्म लियो वृषि भानु लली। आदिशक्ति प्रकृति बरसाने सुरभित सुरभि चली, आदिशक्ति प्रकृति बरसाने सुरभित सुरभि चली, जन्म लियो वृषि भानु लली। वाह, बहुत सुंदर। जय चक्र रवि तनिया बिलसित सुलसित लसत भली, जलजी चक्र रवि तनिया बिलसित सुलसित लसत भली, पंकज दल सब खिल खिल सोहे, पंकज दल सब खिल खिल सोहे, कुसुमित कंज अली, जन्म लियो वृषि भानु लली, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। जन्म लियो वृषि भानु लली। पलकनि पुट पट बूंदे लाली, पलकनि पुट पट बूंदे लली, सखी मैया नेह छली, पलकनि पुट पट बूंदे लली, सखी मैया नेह छली, बिहसन लागी गोद की रतिदा, बिहसन लागी गोद की रतिदा, दमकति कुंज कली, जन्म लियो वृषि भानु लली, वाह, जन्म लियो वृषि भानु लली। नित नित चंद्र कला सम बाढ़े, कोमल अंग ढली, नित नित चंद्र कला सम बाढ़े, कोमल अंग ढली, बरसाने की लाड़ लड़ती, बरसाने की लाड़ लड़ती, लाड़न लाड़ पली, जन्म लियो वृषि भानु लली, बहुत सुंदर। जन्म लियो
तुलसी भानु लई, तुलसी भानु लई। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने तो उनके धन्यवाद। चरण को इतने सुंदर शब्दों में गाया आवाज कि आनंद आ। आवाज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत इतना सुंदर कि इसी गीत में मगन हो गए हम तो। बहुत सुंदर, वाकई बहुत ही सुंदर हम तो आपने। जिसके सुन रहे हैं उसी के पे मगन हुए जा रहे हैं। नहीं, वाकई आज ऐसा ही कुछ चल रहा मगन तो है। राधा जी राधा कभी जा में रहे हैं। ये सब राधा वातावरण हो गया। राधा रानी की कृपा है। तो चलिए और भी। राधे भी करता है। जी बिल्कुल, वही मगन कर रही है वही सबको। मगन कर रही है और बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी सुंदर जो बात है। संसार को चलाती है वही। जी बिल्कुल। तो राधा रानी जी की बात हम कर रहे थे। तो बताया जाता है कि इन दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में हुआ था, और जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारका से कृष्ण और वृंदावन से नंद राधा आदि गए थे, और राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार होता गया, और निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने इसे और भी पुष्ट किया है, ऐसा लिखा गया है। और भी बातें हम आज राधा जी के बारे में करेंगे। अथा अथा है, अथा अथाह अनंत। सागर है, अनंत, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। और चलिए अब हम गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुषमा सौम्या जी से कुछ सुनते हैं। देखें वो क्या सुनाती हैं। डॉक्टर सुषमा सौम्या जी, बहुत स्वागत है स्वागत आपका। अगर आपको हमारी आवाज आ रही है। स्वागत है सौम्या जी। जी स्वागत है आपका। अभी कुछ नया नहीं लिखा है, इधर बहुत पुरानी एक रचना सुना रहे हैं। श्रीकृष्ण से पुरानी थोड़ी होगी, हैं? राधा से पुराना थोड़ी होगा। नए का आदेश हुआ था, नहीं नया कुछ लिखा नहीं है। स्वागत है, सुनाइए। ऐसे कहा जाता है ना, राधे राधे श्याम मिला दे, तो जी उसी चीज को लेके लिखा है। स्वागत स्वागत। बाधाओं को सभी मिटा दे, बाधाओं को सभी मिटा दे, राधे राधे श्याम मिला दे। वाह वाह। अंधकार में भटक रहे हम, अंधकार में भटक रहे हम, मन मंदिर में ज्योति जला दे। सुख सागर में भंवर घिरे हम, दुख सागर में भंवर घिरे हम, मझधारों के पार लगा दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे। अश्रुगाल पर ढुलक रहे हैं, अश्रुगाल पर ढुलक रहे हैं, सब उदासियां दूर भगा दे। मिले सभी अपमान दिला दे, सब सुख संपत्ति सम्मान दिला दे, सुख संपत्ति सम्मान दिला दे। अहंकार का नशा रहे ना, अंधकार अहंकार का नशा रहे ना, बुद्धि ज्ञान के जाम पिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, वाह, राधे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। द्वेष क्रोध भय, द्वेष क्रोध भय
मेरा हर ले द्वेष क्रोध भय, हर ले मेरा जगा हुआ अभिमान सुला दे। ना हो जीवन में थकान अब, ना हो जीवन में थकान अब, हर्षोल्लास में प्राण बना दे, हर्षोल्लास में प्राण बना दे। निज आत्मा से परिचय पाऊं, निज आत्मा से परिचय पाऊं, झूले वो आसमान झुला दे, मझधारों के पार लगा दे। राधे राधे। और अंत में बहुत भूला भूला ईश्वर हमको, भूला भूला ईश्वर हमको, उसकी तंद्रा जरा मिटा दे। कह नटवर से अधर लगा ले, कह नटवर से अधर लगा ले, मधुर बांसुरी तान सुना दे। हर निराश को चमन दिला दे, हर निराश को चमन दिला दे, हर उदास मन सुमन खिला दे। बुद्धि ज्ञान का जाम पिला दे, मझदारों के पार लगा दे। राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। वाह वाह, बहुत वाह सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, मैं महीने में एक बार करता हूँ, तो पूरे परिक्रमा मार्ग में एक ही आवाज सुनाई देती है, राधे राधे श्याम मिला दे। तो राधे राधे श्याम मिला दे की पूरी गूंज जब तक परिक्रमा चलती है तब तक ये आवाज गूंजती रहती है पूरी परिक्रमा मार्ग में। तो हाँ, इससे तो जब हमने गोवर्धन की परिक्रमा की थी मथुरा में, तभी लिखी थी, जब मथुरा में रहते थे हम लोग। अरे वाह, तभी लिखी बहुत थी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये अपने आप में राधा जी का एक बहुत ही सुंदर गायन है और बड़ा अच्छा आपने गाया। अब अच्छा टाइम है ना सर, मथुरा जी, वृंदावन बहुत जाने का धन्यवाद तो आपको। अब अच्छा। और राधा जी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं और थोड़ा ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि डॉक्टर साहब को तो पता है, उन्होंने अभी पीछे राधा जी के बारे में एक लेख लिखा था, भेजा था, मैंने पढ़ा भी था। तो राधा कृष्ण संबंधी जो प्रचलित कथाएं हैं उसमें एक कथा ये भी है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। माना जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह कराने में ब्रह्मा जी का बड़ा योगदान था और भगवान ब्रह्मा ने जब कृष्ण को सारी बातें याद दिलाई तो उन्हें सब कुछ याद आ गया और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से शादी के लिए वेदी को सजाया था, ऐसा कहा जाता है। और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे और गोष्ठी को अब आगे बढ़ाने के लिए मैं जिम्मेदारी देता हूँ आदरणीय मंजू सक्सेना जी को कि वो अपना काव्य पाठ करें। राधे राधे, स्वागत आपका। बहुत 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 धन्यवाद आइए, आइए, प्रकाश जी। स्वागत है आपका मुझे। स्वागत है, आइए स्वागत आइए। है। सुंदर बहुत बहुत सुंदर स्वागत है। रचनाएं सुन के मेरी मंजू तो जी अब तो सांस राधा ही जी को जवाब रिझाने दिया। के लिए आज श्याम श्याम वस्त्र पहन के आई हैं। श्याम वस्त्र जरूर पहने हैं, लेकिन आज तो राधा जी का दिन है। एक और राधा श्याम जी को है, रिझाना है ना। वैसे तो एक और श्याम है, राधे दूसरी और श्याम श्याम वस्त्र और है। कृष्ण का
राधा कृष्ण का प्रेम अद्वितीय है, अलौकिक है। कहते तो ये हैं कि जब कृष्ण जी मथुरा गए थे तो छोड़ के, जब तो वो 11 वर्ष के थे और राधा शायद उनसे 2 वर्ष बड़ी थी। तो उनका प्रेम में एक बहुत पवित्रता थी, एक आत्मिक प्रेम, जिसको मतलब एक भाव था। राधा, जैसे अभी सुरभि ने कहा कि राधा एक भाव था प्रेम का। तो मैं भी यही मानती हूँ कि राधा एक प्रेम का भाव था, और राधा के बिना कृष्ण नहीं है। क्योंकि जब तक आदमी या इंसान के अंदर, जीव के अंदर प्रेम नहीं है तो वो इंसान निर्जीव है, प्रेम के बिना निर्जीव है। तो राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, और कृष्ण के बिना तो राधा का अस्तित्व है ही नहीं। क्योंकि प्रेम तो जीव ही तो प्रेम करेगा, तो जीव नहीं होगा तो प्रेम किसका, प्रेम का भी कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैंने तो एक भजन लिखा है इसी राधा कृष्ण के ही उस पर। स्वागत है। बहुत स्वागत है। स्वागत है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कैसा जादू भरा राधा नाम है, जपो वाह, राधा तो आ जाता श्याम है। क्या बात है। कैसा जादू भरा राधा नाम है, जपो राधा तो आ जाता श्याम है। सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, कृष्ण तन है तो मन उसमें राधा, कृष्ण चेतन है राधा ने साधा। वाह, कृष्ण है प्रेम का घर पुजारी, नाम राधे से मिटती है बाधा। पूजता जग जिसे सुबह शाम है, राधे रानी का वो ही गुलाम है। वाह, वाह। पूजता जग जिसे सुबह शाम है, राधे रानी का वो ही गुलाम है। कैसा जादू भरा राधा नाम है, जपो राधा तो आ जाता शाम है। वाह, छोरी बरसाने की जब आई, ब्रज भान लली कहलाई। बांसुरी पे लुटा बैठी दिल को, और कान्हा से प्रीत लगाई। प्रेम ने कर दिया ऐसा काम है, राधा राधा जपे अब तो श्याम है। वाह, हाँ, वाह, प्रेम ने कर दिया ऐसा काम है, राधा राधा जपे अब तो श्याम है। कैसा जादू भरा राधा नाम है, जपो राधा तो आ जाता शाम है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। राधे संग श्याम होते हैं पूरे, राधे संग श्याम होते हैं पूरे। बिन राधा के कृष्ण अधूर, राधे श्याम बोलते हैं हम लोग, बिल्कुल। और राधा कृष्ण बोलते हैं। राधे राधे के संग जब श्याम नहीं लगा होगा तो राधे श्याम मतलब पूरे नहीं होते, वो श्याम अलग ही रहते हैं। राधे संग श्याम होते हैं पूरे, बिन राधा के कृष्ण अधूरे। राधिका गोरी और श्याम श्यामल, राधिका गोरी और श्याम श्यामल। जोड़ी सुंदर को जग है निहोरे, मेरा तीरथ तो वो राधे श्याम है, जाको गोकुल बिरज ही धाम है। वाह, मेरो तीरथ तो वो राधे श्याम है, जाको गोकुल बिरज ही धाम है। कैसा जादू भरा राधा नाम है,
जपो राधा तो आ जाता श्याम। बहुत धन्यवाद। सुंदर, वाह बहुत वाह सुंदर, वाह। बहुत सुंदर भजन। आपने जो तो राधा दुविधा श्याम है दुविधा बहुत करके बढ़िया, सबको अचंबा कर दिया एकदम। बहुत सुंदर। मैंने तो भजन में लिखा था इन बहुत लोगों ने बहुत बड़ी सुंदर मुश्किल से भजन है मंजू जी, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर भजन है और इसको मैं गाऊंगी अपने 9 दुर्गों में। ठीक पावरफुल, है, अभी भेज से दूंगी। बहुत अब सुंदर है। वाकई बहुत ही सुंदर आपने गाया, और हाँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। एक से बढ़कर एक आज सुनने को रचनाएं मिल रही हैं और आनंद आ रहा है। तो राधा जी नाम ही ऐसा है, तो रचनाएं सुंदर क्यों ना होंगी, इसमें कोई शक बिल्कुल। नहीं है। आपका तो राधा जी के बारे में भाई ले चलना तो फिर लेके हमको दे देना। हाँ, गर्ग संहिता के मुताबिक विवाह से पहले उन्होंने श्री कृष्ण और राधा से 7 मंत्र पढ़वाए, और भांडीर वन में वेदी नुमा वही पेड़ है जिसके नीचे, जहां पर राधा और कृष्ण की शादी हुई, और दोनों की शादी कराने के बाद भगवान ब्रह्मा अपने लोक को लौट गए। लेकिन इस वन में राधा और कृष्ण इतने प्रेम में डूब गए, और दरअसल गर्ग संहिता के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत के आधार हैं, और माना जाता है कि जिस तरह से शिव की शक्ति पार्वती है, और उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति राधा जी हैं। कितनी सुंदर बात यहाँ पर की गई है, और बहुत सुंदर। काफी कुछ आज सीखने को जानने को मिला। और अब हम राधा जी के, कृष्ण जी के सबसे अनुभवी हमारे बीच वरिष्ठ कवि आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी से मैं स्वयं निवेदन करता स्वयं हूँ, श्याम जी उपस्थित है। स्वयं श्याम जी आज राधा जी का गुणगान करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद स्वागत है। धन्यवाद। चंदन लोग कहते हैं कि राधा जी का आगे वर्णन नहीं है, पीछे भी वर्णन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। राधा जी का मूल वर्णन जो है वो बिल्कुल ऋग्वेद में से लेकर के है। ऋग्वेद में कहा गया है, हे राधापति आप आइए और हमारा अभिशुद्ध किया हुआ सोमरस पान कीजिए। तो एक्चुअल में उस समय राधापति, उस समय इंद्र को कहा जाता था। राधा का मूल अर्थ है राधन, राधस, आराधना, साधना। राध शब्द जो है संस्कृत का, उसका अर्थ है साधना, मूल शब्द साधना है। इसी प्रकार बाद में उसी में ऋग्वेद में ही ये भी वर्णन दिया हुआ है कि गंगा यमुना किनारे राधा और कृष्ण द्वारा आराधना करके गायों को और घोड़ों को शोध किया गया। यानी गायों और घोड़ों की शोध होती थी, तो वो शोध राधा कृष्ण करते थे। तो कृष्ण का अर्थ है कर्म और शोध, राधा का अर्थ है शोध। कर्म और शोध द्वारा यमुना के किनारे जो उसकी गायों की और घोड़ों की वर्धन किया जाता था। इसलिए वो जो है ना यमुना किनारा वही मथुरा है, उसी का वर्णन है उसमें ऋग्वेद में, इस तरह से किया जाता था। तो ये संक्षिप्त वर्णन है। इसके अलावा हर पुराण में राधा का नाम अवश्य है। कोई भी पुराण है उसमें राधा का नाम अवश्य है। भागवत पुराण में जो है राधा का नाम नहीं है। तो जैसा आपने बताया कि एक राधिका नाम की गोपी है, तो जब जो क्या कहते हैं वो विरह वाला पार्ट आता है ना, तो सारी गोपियां कहती हैं कि हैं अभी तो कृष्ण यहीं थे, कहाँ चले गए। एक सखी, एक सखी बोला जाता है राधा को, एक सखी। हाँ, वो तो सखी एक राधा जो के है लिए। ना सखी है जो उसकी बहुत आराधना करती थी, शायद उन्हीं को साथ ले गए हैं। फिर उसमें बाकायदा वर्णन है भागवत में कि हाँ। देखी
जब वो गोपियां भी पीछे पीछे जाते हैं कि इधर गए होंगे, तो देखिए यहाँ पर उनकी एड़ी के पैर हैं दोनों के। बिल्कुल फिर बिल्कुल आगे वर्णन चल के कहते हैं देखिए जी। अब श्री कृष्ण के पैर हैं, राधा उस दूसरी गोपी के पैर गायब हो गए, उन्होंने उसको गोद में उठा लिया होगा। इस तरह का बिल्कुल ये वर्णन वर्णन है। हाँ जी हाँ। तो उसी को आगे पुराणों में फिर राधा करके वर्णन किया गया, काफी पुराणों में, शास्त्रों में। फिर तो एक्चुअल में क्या था, 10वीं शताब्दी में स्त्रियों के अधिकारों में बहुत कटौती हो चुकी थी, बिल्कुल भी। तो राधा और कृष्ण का उपाख्यान जो आया दोबारा, पहले थे, बीच में दब गया, फिर दोबारा आया, तो उस समय शास्त्रों में जब आया तो उनका मूल कारण ये था कि श्री कृष्ण का चरित्र और राधा चरित्र ऐसा बनाया गया कि श्री कृष्ण जो ने स्त्रियों को फिर जवाब दिए हैं, वो उनके पैर भी छू लेते हैं, उनकी मांग भी भरते हैं, उनकी क्या कहते हैं अंगूठी भी पहनाते हैं, कंकड़ भी पहनाते हैं, उनकी चोटी भी करते हैं। तो मूलतः ये सिस्टम को महिलाओं के उत्थान का वो युग था। उत्थान के सबसे पहले पुरोधा श्री कृष्ण और राधा थे। श्री कृष्ण और राधा गलियों गलियों में नाचे। नंबर 2 काम था कि राधा और श्री कृष्ण एक्चुअल में वो कंस के अगेंस्ट, यानी मथुरा के अगेंस्ट, जो कि अत्याचारी राजा था। हालांकि कृष्ण को पता नहीं था कि मैं क्या कहते हैं मथुरा का वहां का युवराज, उनको नहीं पता था, लेकिन अत्याचार के विरुद्ध उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था। और सारा क्या कहते हैं वो जो गोष्ठियां और वो सब और जो रास और वो होते थे, वो सारे के सारे जो है ना मीटिंग होती थी गुप्त, कि किसने वहां क्या देखा तो बताएं आपस में क्या क्या हो रहा है। एक बात और बताएं कि राधा तो थी ही कृष्ण के प्रेम का सबको पता है, परंतु ललिता को लोग नहीं जानते हैं। एक्चुअल में श्री कृष्ण के प्रेम का ललिता थी। ललिता जो है वो श्री कृष्ण की मूल प्रेम का थी, शुरू से, बचपन से। राधा तो बहुत बाद में आई है। राधा तो अपने उधर रहती थी दूसरी जगह ननिहाल में, बाद में यहाँ आई हैं। जब बसवान जी आ गए इधर बरसाने में, तब वो राधा आई है। उससे पहले ललिता उनकी प्रेम का थी। और जितने भी बातें, जितनी भी गुप्त चीजें होती थी, वो ललिता के ऊंचा गांव में आया करती थी। तो वो शुरू से उसे बचपन की प्रेम का थी। राधा और श्री कृष्ण के बीच में ललिता का वो जो है वो हुआ है जन्म, यानी श्री कृष्ण से छोटी थी, राधा से बड़ी थी। डॉक्टर साहब मैंने ऐसा पढ़ा है कि ललिता जी राधा जी का ही रूप थी, ऐसा मैंने पढ़ा है। वो बात में और भी बताता हूँ। तो वो ललिता जो है ना वो श्री कृष्ण का सब चीज पहचानती थी। जब राधा आई तो श्री कृष्ण जी राधा की तरफ मुड़े तो ललिता ने अपने आप को पीछे कर लिया। फिर वो राधा की खुशी के लिए ही सब कुछ करती थी, क्योंकि राधा की खुशी कृष्ण की खुशी थी। तो ललिता का प्रेम बहुत ऊंचा था, राधा का प्रेम। जबकि ललिता जानती थी कि कृष्ण को एक बार चला जाना है, फिर राधा का वही हाल होगा जो इस समय मेरा हो रहा है। दूसरी उसमें कहा जाता है कि राधा ललिता का ही रूप था। एक्चुअल में जो 8 सखियां थी ललिता राधा की, वो सब राधा का ही दूसरे 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 नाम से उनका रूप कहा जाता है। एक कहानी और है, एक्चुअल में राधा बाद में आई है मथुरा में, तो पहले कहाँ थी। दूसरी कहानी ये कि राधा और रुक्मिणी में, अगर राधा लक्ष्मी है तो रुक्मिणी कौन है। एक्चुअल में राधा ही रुक्मिणी है। एक कहानी ये राधा ही रुक्मिणी है कि जब रुक्मिणी वहां पर थी गुजरात में, मध्य भारत में अपने में, तो पूतना उनको लेकर के कि ये जो है ना खतरनाक है, तो उनको लेके उन्हीं थी, तो वो उनको लेकर के चली आई थी। मथुरा के पास जब वो आई तो वो उनको गिरा दिया राधा को। राधा तो आदिशक्ति थी, उनने वजन अपना भारी किया तो गिरा दिया। तो वो कमल के ऊपर गिरी, वहां खेलने लगी। बरसवान उधर से जा रहे थे, उनको वो मिली। इसीलिए जब जैसे ही क्या कहते हैं श्री कृष्ण जाते मथुरा से, फिर राधा का कोई नाम नहीं आता है। जब श्री कृष्ण वहां पहुंच जाते राधा का नाम नहीं आता है। तो एक्चुअल में दोनों एक ही थी। जब ये घटना हो गई, श्री कृष्ण चले गए राधा को छोड़ के, तो उनको पता लगा, उनको राजा रुक्म को, रुक्मिणी के पिताजी को, विदर्भ नरेश को
तो वो यहाँ से आकर के राधा को ले गए थे। तो रुक्मिणी राधा एक ही थी। ये भी एक कहानी ये बिल्कुल एक ही और विवाह तो उनका भांडीर वन में हुई था। भांडीर वन आज भी है मथुरा में। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था। तो वो भांडीर वन भी है, भांडीर को वो पेड़ भी है, बरगद भी है जिसके नीचे है। बिल्कुल है वो। वहां पर माला डालते हुए, सिंदूर भरते हुए और हाथ पर हाथ रख के पानी ग्रहण कराते हुए सारे चित्र और मूर्तियां हैं वहां पर, आज भी हैं। जी बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी मिली आपसे आज। है बहुत सारी बहुत जानकारी, हाँ, एक प्रश्न बहुत का सारी समाधान हुआ। जानकारी मिली, बहुत सारी जानकारी आपने दी है। मैं जो है ना करीब 8-10 साल से जी राधा के ऊपर उपन्यास लिखने की सोच रहा हूँ, लेकिन उनकी कृपा ही नहीं हो रही है। इतना ज्यादा सब्जेक्ट जो है, फिर जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतने ज्यादा भ्रमित होते जाते हैं। तब मैंने आखिर में ये सोचा कि भाई जिसको कोई लिमिट नहीं कर पाया, जो लिमिट लेस है, उसको तुम क्या उपन्यास की लिमिट में मानना चाहते हो। आज कई प्रश्नों का समाधान हुआ डॉक्टर साहब, कई प्रश्न थे मन में, ये क्या समाधान। उस बीच में जो है, उस बीच में ये ब्रज बांसुरी पुस्तक ये बन गई। जी वाह, उससे ये पुस्तक ये बन गई। बहुत वो बढ़िया। अभी तक नहीं बना, तो न तो कृपा हो रही है और न क्या कहते हैं, और उम्र धीरे धीरे जा रही है। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। तो ये देखिए, नहीं, अब राधे की कृपा हो जाएगी जल्दी से। एक पद सुनाता हूँ स्वागत है जी आपका। कि राधे जब कमल पे मिली थी, उनको तो वो जन्मांध थी, क्योंकि आदि शक्ति कृष्ण के बगैर किसी को देखना भी नहीं चाहती है कृष्ण से पहले। तो एक पद है, कन्हैया उझकी निरखे। जब श्री कृष्ण को लेकर के नंद राय अपने दोस्त उनके यहाँ पे गए, राधा रानी के पिता के यहाँ पर, तो वहां पर राधा रानी का जन्म हुआ। जैसे ये सही नहीं है कि राधा बड़ी थी उनसे, क्योंकि आज देखिए कृष्ण के बाद आज है ना राधाष्टमी, तो वो कृष्ण से छोटी ही थी। नहीं जब नहीं, उनका जन्म, वो सालों का अंतर था, इसलिए ऐसे बात हाँ। आगे पीछे आता है। हाँ, पर वास्तव में वो था नहीं। 11 महीने का अंतर बताते हैं उनके जन्म में। राधा उनको 11 कहानी तो महीने का, कहती है, 11 महीने का कन्हैया था। उझकी निरखे, सोन खचित पलना चित चित वृत, कहीं विधि प्रिय दर्शे। कन्हैया उझकी निरखे, झांक रहे पल्ले में लेटी है। बहुत सुंदर, बहुत जहाँ सुंदर। पौड़ी ब्रस भानु लली, प्रभु दर्शन को तरसे। और पलक पावड़े मुदे सखी के, नैन कमल थर के। अंदर अंदर ऐसे फंस रहे हैं पर खुले नहीं है। कलिका संपुट बध्यो भ्रमर जो, फर 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 के। और 3 लोक दर्शन को तरसे, सो दर्शन तरसे। कन्हैया उझकी निरखे। बहुत सुंदर। आगे वो कहते हैं, ये तो नैना बंद किए हैं, काना बैन परख है। ये तो नैना बंद किए हैं, काना बैन परख है। उनको आवाज दे रहे हैं ना। ओ अचरज एक भयो ताही छिन, बरसानो सर से। खोल दिए जग भानु लली, मिल नैन नैन हर से। और दृष्टि यानी माया जो है ना, वो दृष्टि ना, वो किसी को देखने ही नहीं चाहती है दृष्टा से पहले। कि दृष्टिहीन माया लख दृष्टा, दृष्टि खोल निरखे। बिनु दृष्टा के दर्श श्याम,
कब जगत दीठी बरसे कन्हैया उझकी निरखे। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह, बिल्कुल जो आपने विस्तार से जितना सुंदर वर्णन बहुत किया सुंदर। हाँ, और बहुत पद के माध्यम से धन्यवाद। इतने ही सुंदर आपने सुनाया के बारे में, बहुत सुंदर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और और अब आज के संयोजक और संचालक ये खत्म होने वाला है, मुझे जी को अगले मैं- उसमें जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा।